बिजली का बिल नहीं दे सकता, टैक्स कितों दे? गरीब लोग ना सारे सरिया जीएसटी टैक्स रेत रेत पर रियल्टी बिजली पर रियल्टी मकान किने बनाया है टैक्स देइए तू दे बाहर जेड़ा टैक्स ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ 8000 ਟਰਾਲੀ 28% ਸੱਚੇ ਝੂਠ ਕਿੰਨਾ 28% ਰੇਟ नहीं ਔਰ ਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤੂੰ 28% ਦਾ ਕਹਣਾ ਮੈਂ ਕਹਣਾ 100% 800 ਵਾਲੀ ਜੀ 8000 ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰੇਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਣੇ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁਨਸੀ ਪ੍ਰਲਾਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਉਹ ਈਅਰਲੀ तो और उदे बाद 10 लाख कमाने बाद मकान बड़ा बड़ा उहे बंदे लाओ जिन माना ही 7,000 रुपए महीना 5,000 ਦਾ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਬਟ ਕਿਆ ਅਸ ਆਪਣੇ ਕਠੂਆ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣੇ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਠੂਏ ਦੇ ਵਾਰਡੇ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਕਠੂਆ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੱਬੇ ਡੱਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕਠੂਆ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ पाए पीने की पानी जो पूरे तरीके के प्योले अस अज भी बड़ी दूर कोसों दूर खड़ोते हैं आखने मतलब है कि अज मैं अखबार च पढ़ा था कि अंबाला ते शिमला का 10वां हिस्सा बट क्या अंबाला ते शिमला का 10वां हिस्सा भी डेवलप है नहीं है पहला तो सवाल है मेरा मनना यह है कि टैक्स भी ठीक है टैक्स होंदा टू मेनटेन द करंट जेहड़ी फैसिलिटीज अवेल करा दिओ उन्हें की मेनटेन रखने वास्ते जी फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट कॉलोनी बनती है अगर उत्थे 50 मकान बनते वो एक कमेटी बनाते महीने का फिक्स कर लेंगे कि तुम महीने का 500 रुपए देना करो सारे हथ खड़े जे नहीं लगेगा टैक्स टैक्स नहीं लगना टैक्स नहीं लगन देना सर मैं नहीं करो मैं जल्दी करो हां सर कितना मैं तो मेन्यू शुरू किया टैक्स नहीं लाना नहीं लाना वही तो बाहर खड़े कितना आप अच्छा टैक्स नहीं लगना बढ़ेगा ऊपर दियो कोई टैक्स नहीं सारे मैं भी लोके करनी है मैं लोके को बाहर आके सारे अखे नहीं लगना मैं असि लोगों को बाहर ना सर नहीं लगना नहीं लगना नहीं लगना कि जिन लोगों ने मुझे चुन के जहाँ बिठाया हुआ है अगर वो विरोध कर रहे हैं तो मैं उनके साथ हूँ और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से पहले हमें वो इतनी सुविधा तो दे दे जैसे हम मेरे पार्षद पठानिया साहब ने बोला हमारी ना कोई रोड है ना बिजली है ना 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 पानी है ना और देखो हमारी आप सब कठुआ के ही हैं कितनी बिजली आती है हमारी अगर सुबह 6 बजे बंद होती है शाम 6 बजे तक हम बिजली को तरसते रहते हैं अगर पानी है तो वो किसी को आता ही नहीं है वार्ड नंबर 1 में देख लो पानी नहीं है वार्ड नंबर ऊपर जितने भी नहर के ऊपर सारे जितने भी वार्ड है वहाँ तो पानी है ही नहीं है ये हमने तो चलो बोर कराना शुरू किया है लोगों को बेचारा पानी हानी मिले और इसके बाद टैक्स किस बात का देना हमने जब हम सीमेंट लेते हैं उसके ऊपर 18% टैक्स देते हैं सरिया लेते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं अगर रेता लेते हैं तो उसके ऊपर रियल्टी देते हैं बजरी लेते हैं रियल्टी देते हैं और जो चीज़ हमें 500-700 रुपये में मिलती थी आज वो 8-8 हज़ार रुपये मिल रही है रेते की ट्राली पहले मतलब 1100-1200 रुपये में एक ट्राली मिल जाती थी आज रेते की ट्राली एक तो मिलती नहीं है ऐसे ही सिस्टम बना दिया गवर्नमेंट ने एक तो मिलती नहीं है अगर मिलती है तो 8-10 हज़ार से कम नहीं मिलती है और एक गरीब आदमी एक कमरा बनाने के लिए तरस रहा है जिस गरीब आदमी का कमरा अगर 50,000 में बनता था आज 3-4 लाख से कम नहीं बनता है ये तो आप कभी नोट करना और देख लेना जाके बाकी टैक्स हम तब देना जब हमारी ये सारी सुविधा पूरी करें हमें रियल्टियाँ छोड़ें हमें और हमारी ज़मीनों में हमारे लोगों के ऊपर रियल्टी है ये जो दरिया है ये सारा मतलब कि लोगों का पर्सनल दरिया है दरिया ने जगह वो कर ली पानी छोड़ के मतलब हमारी जगह बर्बाद कर दी लेकिन है तो हमारे लोगों की है उसके भी पैसे ले रहे हैं रियल्टी के और उसकी जो है ज़बरदस्ती रियल्टियाँ ले रहे हैं और रियल्टी का भी कोई ऐसा रेट नहीं है कि मतलब कि एक ट्राली से हो सकता है 500 ले दूसरे को ज़बरदस्ती 2,000 रुपये ले ले मतलब ऐसा सिस्टम बना दिया है तो और वो भी कभी कोई रोक देता है कभी कोई रोक देता है
इसलिए ये टैक्स हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारे कौंसलरों को मंजूर नहीं है तो हमें कैसे मंजूर होगा। और जब ये कोई बात ये नहीं है कि हम कोई बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं या कोई आज़ाद हैं, ये वो है, ये सारे कौंसलर हमारे जितने भी हैं सारी पार्टियों को भी हैं, लेकिन हमें ये सारे कह रहे हैं कि हमें टैक्स मंजूर नहीं है। सभी पार्षद जहाँ मौजूद थे उन्होंने क्या आपने सुना, सबने एक ही नारा दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे, सीधी बात। प्रताप जी, क्या शहरवासी इसी छोड़ के गांववासी भी सारे बेचिंतित रहने चाहिए और सारे लोगों ने इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे लोगों का, हमारे गरीब लोगों का नुकसान होगा। ये जो कह रहे हैं कि आज 1000 से ऊपर 1500 से ऊपर ये ऊपर पहले तो ये भी कह रहे थे 5 मरले 10 मरले 15 मरले वालों को नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने तो 120 फुट वालों की दुकानें तोड़ दी सारी जम्मू में, और उनको इतना तंग करके रखा है, कोई हिसाब नहीं है। फिर वो 5 मरले में कितनी जगह होती है, 10 मरले में कितनी जगह होती है, तो जिसकी एक दुकान है 20 बाई 10 की, वो कितने की होगी, 100 फुट की, वो भी तोड़ी ना इन्होंने। तो फिर ये टैक्स वाली को क्यों बात करते हैं। तो आज ये टैक्स लगाएंगे कि मतलब कि इतना सस्ता टैक्स है, ठीक है। इनको पता नहीं, रात को नींद, जब सुबह उठेंगे, रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे फिर कहेंगे 30% बढ़ा दिया। फिर को महीने के बाद इनको याद आएगी, जब लोग देना शुरू हो जाएंगे, इनको पता है ये बोलेंगे नहीं, तो फिर उसके बाद फिर महीने के बाद बोल देंगे 10% और बढ़ा दिया। ऐसे कर करके तो जो जितनी बेचारे कोई गरीब आदमी की कमाई होगी वो तो पूरी की पूरी चली जाएगी। इसलिए टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये हम इसका विरोध करते हैं, सारे पार्षद विरोध करते हैं और मैं इनके साथ हूँ। की जो बैठक हुई है वो आपको पता है कि इसमें एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। अब हमारे हाउस की मीटिंग में अगर हम कठुआ की बात करें तो आपने देखा होगा कि मैंने मीटिंग में भी एक ही बात रखी कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ मैंने जाके नहीं देखा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आज मैं अखबार में भी पढ़ रहा था कि शिमला और अम्बाला के हम 10% जो है वो कठुआ में जम्मू कश्मीर में जो है वो टैक्स इम्पोज करने जा रहे हैं। मेरा ये मानना है, देखिए कर आप किसके ऊपर लेते हैं, कर लेते हैं कि आप किसी को कोई सुविधा देते हैं उसके ऊपर कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि कठुआ को मैं शहर भी नहीं समझता हूँ। कठुआ आज की डेट में ना ही शहर है ना ही गांव है, उसके बीच की आप बात कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं, शहर में आदमी प्रॉपर्टी बनाता है और शहर में अगर गांव से उठ के आता है तो वो इसलिए आता है कि उसको यहाँ तमाम तरह की जो है वो सुविधाएं मिलेंगी, और उसको दिमाग में ये भी रहता है कि उन सुविधाओं के बदले उसको कुछ सरकार को देना भी है। ये भी एक सत्य है। टैक्स तो लगना है, आज नहीं लगेगा, कल लगेगा, 5 साल बाद लगेगा, 10 साल बाद लगेगा। लेकिन अगर आज की बात करें, गवर्नमेंट जिस प्रकार से कह रही है कि हम अप्रैल महीने से इसको लागू करने जा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तक कठुआ की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, वहाँ भी ये बात इम्प्लीमेंट होती है। स्टेट की बात करूँ, हो सकता है वहाँ भी बहुत सी जगह पर ये बात इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते, कठुआ म्यूनिसिपल का होने के नाते मैं ये कहता हूँ, आप मुझे बताइए आज तक कठुआ में हमें क्या सुविधाएं मिल रही हैं। अगर हम बात करें, हमें बिजली प्रॉपर नहीं मिल रही। आज तक हमारा सीवरेज का प्रोजेक्ट आप देखिए, हम कितनी देर से लोगों को कह रहे हैं कि सीवरेज का प्रोजेक्ट आ रहा है, आज तक हम उस पर बात नहीं कर सके। आज तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई बात नहीं हुई। आज यहाँ थोड़ी सी हवा चलती है तो सारा जो है वो कचरा उड़ के लोगों के घरों में जा रहा है। क्या हमें उसका टैक्स देना है? थोड़ी सी बारिश हो जाए, पूरा नालियों को गंदा पानी लोगों के घरों में आ रहा है, क्या हमें उसका टैक्स देना है? जो जितने पाइपलाइंस हमारी पीएचई की वो सारी लीक हैं, लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है, क्या हमें उसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स देना है? मुझे बताइए कि कोई एक चीज़ बता दीजिए मुझे जिसमें हम लोगों को कोई पार्किंग सुविधा नहीं मिल रही है। आज तक इस शहर में लोगों को कोई भी सुविधा, आप जो लोगों को एक मूलभूत सुविधा जिसे आप कह सकते हैं, मेरे ख्याल से लोगों को हम देने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं हुए हैं। कोशिश हुई होगी। आज तक मैं बताऊं आपको, हमारे शहर में माई टाउन माई प्राइड, जैसे बैक टू विलेज कार्यक्रम चला, थोड़ा सा एडिशन करूं, माई टाउन माई प्राइड के तहत जो लोगों को पैसे दिए गए, आज तक हम लोगों के वो काम नहीं शुरू हुए। हम किस टाउन पे प्राइड करें? हम किस बात का टैक्स दें? मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए हमसे प्लान मांगे गए, मेगा प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया गवर्नमेंट को, तो मेगा प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास पैसे नहीं आए। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो सरकार लोगों की चिंता करे,
फिर लोग स्वयं, मेरे ख्याल से एक टाइम आएगा कि जब हमें ये लगेगा, अब हम घर में एक छोटा सा इन्वर्टर लगाते हैं ना, तो हमें पता है ये लाइट जाएगी तो हमें बिजली देगा, फिर हम उसका ख्याल रखने के लिए हमें पता है बैटरी में पानी भी डालना है, उसके लिए पैसे खर्च करने हैं, हमें इन्वर्टर को ठीक भी करवाना है, हमें उसके लिए भी पैसे खर्च करने हैं, वो भी एक कर है। एक प्राइवेट कॉलोनी बनती है, लोगों को पता है वहाँ 50 या 100 घर हैं, वो अपने लेवल पर एक कमेटी बनाते हैं, मीटिंग बनाते हैं और उसमें फैसला करते हैं कि तमाम हाउस होल्ड जो है वो 500 रुपये देंगे। वो टैक्स सरकार नहीं लेती है, लेकिन वो प्राइवेट लेवल पर टैक्स कलेक्ट करते हैं कि वहाँ का पार्क को कैसे मेंटेन करना है, वहाँ का जब बोर है, पानी का सिस्टम है, अगर मोटर जलती है उसको कैसे मेंटेन करना है, वहाँ की बिजली व्यवस्था को कैसे चुस्त दुरुस्त रखना है, वहाँ के पार्क में अच्छे अच्छे फूल कैसे उगाने हैं। कहने का मतलब है कि उसके लिए आदमी पे करता है, और आदमी हमेशा पे तब करता है जब उसको प्रॉपर सुविधाएं और प्रॉपर वो मिले। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक हमारे कठुआ टाउन की बात की जाए तो आज हम इस तरीके से नहीं पहुँचे हैं, लोग आज भी बहुत सी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले सरकार इन तमाम बातों की ओर ध्यान दे और अपनी ओर से तमाम सुविधाओं को लोगों तक पहुँचाए, और उसके बाद तो टैक्स लगना है। और मेरे ख्याल से मज़ा तब आए जब लोग भी कहें कि इसको बराबर मेंटेन रखने के लिए हम कुछ अपनी ओर से भी करने के लिए तैयार हैं। आज की डेट में ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हमने इसका विरोध किया है। ਅੱਜ ਵੀ बड़ा स्पष्ट आखी देना, मी नहीं पता पार्टी का के स्टैंड है के नहीं है, और मैं सुनिया नहीं वैसे डॉक्टर साहब ने के आख्या के नहीं आख्या। अस व्यक्तिगत गल करा ने, असें पहले आख्या कुछ कारण होंदे, कुछ इशूज़ होंदे जिसते पार्टी पॉलिटिक्स की छड्डिए अपने लोकें दा, आम लोकें दा, अपने लोकें जुदे च रौह्ना ही शहरदारियें दा, उंदा इत दिक्खना पौंदा। और अस बड़े स्पष्ट है, इस टैक्स की बिल्कुल नहीं लगन देंगे।